ब्रेक के बाद मगरबी बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत आज पोलिंग हो रही है। टीएमसी ने बड़ा इल्जाम लगाया है। आराम बाग में बीजेपी कारकुनों ने टीएमसी उम्मीदवार पर हमला किया है। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से बाकायदा इसकी शिकायत की है। तो आपको बताते चलें कि 2 बजे तक शानदार पोलिंग रिकॉर्ड की गई है मगरबी बंगाल में भी। और इस बीच जो खबर आ रही है, टीएमसी और बीजेपी कारकुनों के बीच में झड़प हुई है। आराम बाग में बीजेपी कारकुनों ने टीएमसी उम्मीदवार पर हमला किया है। टीएमसी उम्मीदवार मोंडल पर हमला करने का इल्जाम लगाया है। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से बाकायदा इसकी शिकायत की है। मजीद अपडेट के लिए कोलकाता का रुख करेंगे। हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। शबाना, 2 बजे तक शानदार पोलिंग हुई है मगरबी बंगाल में, खासतौर से तीसरे मरहले की अगर हम बात करें, लेकिन इस बीच में टीएमसी और बीजेपी के दरमियान लगातार तकरार जारी है। बिल्कुल देखें कि सुबह से ही जब इलेक्शन हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी और जिस तरह से लोग घरों से निकलकर बाहर निकले थे, पोलिंग बूथों के बाहर लोगों की भीड़ देखी जा रही थी, तो एक तनाव का माहौल भी मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान देखने को मिला था। क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो एजेंट थे वो भी बैठे होते हैं। तो हम मौजूद हैं इस वक्त साउथ 24 परगना के मोंगरा हाट कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो यहाँ से एक मजबूत उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस के गयासुद्दीन मुल्ला, वहीं आईएसएफ वहाँ एक मजबूत दावेदारी के तौर पर जो है वो उम्मीदवार के तौर पर, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आईएसएफ भी चुनौती दे रही है। साथ ही साथ बीजेपी भी मैदान में है। तो ये एक मजबूत असेंबली हल्का है, क्योंकि गयासुद्दीन मुल्ला रियासती वजीर हैं और 2 बार से वो ममता हुकूमत में वजीर रहे हैं अक़लियती अमूर के, और तीसरी बार ममता की पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। तो ये एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ भी इस तरह की झड़पें हुई है, लेकिन इसके साथ ही जो आरामबाग इलाका है वहाँ इस तरह की खबरें आई है कि बीजेपी कारकुनों की तरफ से ये इल्ज़ाम, बीजेपी पर ये इल्ज़ाम लगा है। जिस तरह से आप देखें कि बीजेपी ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि तृणमूल कारकुनान उनके वोटरों को डरा धमका रहे हैं। तो वहीं टीएमसी की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही साथ जो गयासुद्दीन मुल्ला है, उनके साथ जो हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि ईवीएम मशीन, 1 नंबर ब्लॉक में एक ऐसी ईवीएम मशीन को उन्होंने जाँच की तो पता चला कि खास पार्टी को एक बार बटन दबाने से 9 वोट एक खास पार्टी को जा रहे थे। तो ये एक बड़ा इल्जाम था जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, और इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है। रियासती वजीर जो फिरहाद हकीम है तृणमूल कांग्रेस के, वो भी उम्मीदवार हैं पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो कोलकाता में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाकर फिरहाद हकीम ने बाज़ाब्ता इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बिल्कुल। अब शबाना, मगरबी बंगाल में पहले मरहले से अगर हम बात करें तो ईवीएम को लेकर भी काफी तनाज़ा रहा है। टीएमसी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो या दूसरी पार्टियों की तरफ से, ईवीएम पर भी काफी तनाज़ा रहा है शुरू से ही। बिल्कुल, ईवीएम पर तनाज़ा रहा है और ईवीएम मशीन जो है वो ख़राब थे। पहले ही मरहले में हमने देखा कि कई ईवीएम मशीन ख़राब हुई, जिसकी वजह से वोटिंग देर से शुरू हुई। आज जैसे एक इलेक्शन कमीशन का एक अफसर ईवीएम मशीन के साथ एक अपने किसी साथी के घर में, जो कहा जाता है कि वो तृणमूल पार्टी से वाबिस्ता है, वो लोग उनके घर में ईवीएम मशीन के साथ वो सो गए थे। इसके बाद उन्हें हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना महत्वपूर्ण, इतनी जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन कराना मुल्क भर में, लोगों का एक एतमाद बना हुआ है। जिस तरह से आसाम में आप देखें कि वोटिंग मशीन जो है वो एक बीजेपी, ईवीएम मशीन जो है वो एक बीजेपी नेता के गाड़ी में मिली थी, तो वही बंगाल के हावड़ा में हमने अभी ये शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीन के साथ एक अफसर अपने किसी साथी के घर सोया हुआ मिलता है, फिर बाद में उसे सस्पेंड किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उनके अहलकारों के ऊपर। हालांकि इस शिकायत के बाद इसकी जाँच की गई और तुरंत उस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से निभानी चाहिए थी, खासकर लोगों की निगाहें जो है वो इलेक्शन कमीशन पर टिकी होती है, और एक ऐसे वक्त में जब मुल्क भर में तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, अगर इस तरह की गफलत हुई है या इस तरह की कोताही बरती गई है, तो इसका जवाब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन को भी इस पर नजर रखनी होगी। शबाना, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के उम्मीदवारों के दरमियान झड़पें हो रही हैं, पहले मरहले से लेकर और अभी तक हमने जो देखा कि जब भी पोलिंग का दिन होता है उस दिन झड़पें होती हैं, लेकिन मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग जो इन झड़पों के दरमियान भी बड़ी तादाद में जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। शबाना,
बिल्कुल तशद्दुद का माहौल होता है और वोट डालने जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन तनाव भी देखने को मिलता है। रात से ही हालांकि सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, अहलकारों को तैनात किया जाता है, उसके बावजूद इलेक्शन से पहले दिन से ही जिस तरह से तनाव देखने को मिलता है, सुबह से ही जो है वो एक सियासी तनाव जो है वो इलाके भर में नजर आता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वोटर, और ये वोटर बहुत गरीब वोटर हैं, एक पसमानदा इलाका है, उन इलाकों से भी अगर ये वोटर निकलकर सामने आते हैं अपनी रोजी रोटी के मुद्दे पर, अपनी तरक्की के मुद्दे पर, कुछ अच्छे ख्वाब को लेकर ये आते हैं, वोट डालते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद इस तरह की हालात होते हैं, इस तरह के तशद्दुद होते हैं, खासकर इलेक्शन कमीशन के अहलकारों की जानिब से अगर गफलत बरती जाती है, तो ये जो वोटर हैं, ये जो आवाम है जिन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ ख्वाब देखा है, बहुत कुछ उम्मीदें बंधी है, ये सब कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना होगा, नेताओं को इनका जवाब देना होगा, सियासी लीडरान जो वादे कर रहे हैं, जिस तरह से लोग आज हमने देखा कि दिलचस्पी ले रहे हैं, जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि शाम होते होते जिस वक्त तक पोलिंग होना है, वोटिंग होना है, क्या पोलिंग परसेंटेज अभी और बढ़ेगा? बिल्कुल दोपहर 1 बजे तक 50% अबव जो है वो वोटिंग हो चुकी है। बंगाल के जो इज़ला में जहां आज जिस डिस्ट्रिक्ट में आज इलेक्शन हो रहे हैं, हम जहां खड़े हैं वहां अब तक जो है वो 62% वोटिंग हो चुकी है। तो अभी भी वक्त बाकी है, तो उम्मीद यही की जा रही है जिस तरह से पहले दिन से ही 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई है पहले मरहले में और दूसरे मरहले में, तीसरे मरहले में भी वही आंकड़ा छुएगा। क्योंकि अभी भी आप देखें कि लोगों का आना जाना, हमारे पीछे जो पोलिंग बूथ है आप देख रहे होंगे कि वोटरों का आना जाना लगा हुआ है, वो वोट डाल रहे हैं। हालांकि गर्मी है, उसके बावजूद सुबह जिस तरह से भीड़ थी, अभी भी लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। क्योंकि शायद लोगों को जिस तरह से बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया जाता था कि वोटिंग के तहत लोगों को बेदार करने की ज़रूरत है, वो जो है वोटर इस बात को समझ चुके हैं कि उनका वोट कितना कीमती है। और यही वजह है कि आप देखें कि अभी तक अगर दोपहर का वक्त हो चुका है, गर्मी की शिद्दत है, लेकिन उसके बावजूद वोटर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वोटरों में जो है वो बेदारी आई है और उनके अंदर जिस तरह से बेदारी आई है, यही वजह है कि बंगाल का वोटिंग परसेंटेज जो है वो इस बार और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वोटर अब बेदार हो रहे हैं और सियासी पार्टियों को भी बेदार होना चाहिए और इस तरह के तशद्दुद से बचा जाना चाहिए ताकि जमहूरियत के जश्न में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो मगरबी बंगाल में लगातार तीसरे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। 2 बजे तक पोलिंग की अगर हम बात करें तो शानदार पोलिंग परसेंटेज अभी तक रहा है और जिस तरह से हमारी नुमाइंदा शबाना बता रही थी कि बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। आज 4 रियासतें यानी मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और केरल में तीसरे मरहले के तहत पोलिंग हो रही है, जहां बड़ी तादाद में लोग पोलिंग के इस जश्न में, जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं।